नमस्कार मेरे भाई सभी दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई आप सभी ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। लेकिन जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया, काफी दोस्त ऐसे होते हैं कि सर हम तो लास्ट समय पर करेंगे, जब हमें थोड़ा सा ये पता चल जाएगा कि सर सेफ जोन कौन सा है, डेंजर जोन कौन सा है। क्योंकि काफी स्टूडेंट इसी बात को सोचते हैं। तो मेरे भाई आप सभी को पता है कि सन 2025 की जो वैकेंसी थी, जिसकी 9वीं वैकेंसी मेरे भाई कैलेंडर के अकॉर्डिंग कह सकता हूं, यहां पर मेरे भाई डेंजर जोन और सेफ जोन। अभी थोड़ा सा इसको बताने से पहले यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे, और जरा सुनना। यहां पर यह आप सभी को पता है कि 31 जनवरी से मेरे भाई आप सभी के फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 2 मार्च है। अब समय आपके पास ज्यादा नहीं है। लास्ट में वेबसाइट ऐसा भी होता है कि मेरे भाई टेक्निकल इशू आ जाते हैं या सर्वर डाउन हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आप मेरे भाई इसी फैम में मेरे भाई आप सभी फॉर्म फिल कर देंगे, और काफी ने स्टूडेंटों ने कर भी दिया है। लेकिन यह लगता है कि सर थोड़ा सा हमें यह पता चल जाए कि सेफ जोन कौन सा है और डेंजर जोन कौन सा है। तो यहां पर यह बात आपको देखो, अब देखना मेरी बात, पहले सुनना। यहां पर आप देखोगे तो यह बात आपको पता है कि इतनी इतनी हमारे पास वैकेंसी है मेरे भाई। अब यहां पर टोटल वैकेंसी आपने देख ही रखी है कि सर टोटल वैकेंसी कितनी है। तो यहां पर मेरे भाई आप सभी को पता है कि 22,195 वैकेंसी है। ये आप सभी ने मेरे भाई डिटेल्स वगैरह 18 से 33 साल जनरल की, 3 साल ओबीसी एससी एसटी, 5 साल ये अदर एज रिलैक्सेशन। आप सभी के सभी एक बार मेरे भाई वैकेंसी पर ध्यान जरूर दे लेना। न्यू दिल्ली में कितनी वैकेंसी है, तो आप कहेंगे सर 3633 वैकेंसी है। बॉम्बई में कितनी वैकेंसी है, वेस्टर्न रेलवे में 2842, और वहीं सेंट्रल रेलवे में बॉम्बई में कितनी वैकेंसी है, 2012। ये टोटल है, ये जनरल की, एससी की, एसटी की, ओबीसी की। आप किस कैटेगरी में आते हैं वो भी एक बार यहां पर इस वैकेंसीज का जरूर एक बार देख लेना। गुवाहाटी मेरे भैया यहां पर 1780, बिलासपुर ये मेरे भाई 1225, जबलपुर यहां पर मेरे भाई 1195, यहां पर मेरे भाई आप देखोगे 1180 ईस्टर्न रेलवे / मेट्रो कोलकाता, मतलब कोलकाता की ये। गोरखपुर आप देखोगे मेरे भाई 1177, इलाहाबाद की आप देखोगे 1176, आप चेन्नई की देखोगे तो 1027, और सिकंदराबाद आप देखोगे तो 1016, ये हाजीपुर देखोगे तो 976, ये जयपुर देखोगे तो हमारे पास 966, कोलकाता यहां पर ये कौन सा है, साउथ ईस्टर्न रेलवे है, और ये कौन सा था, ईस्टर्न रेलवे, और वो मेरे भैया कौन सा है, ये साउथ ईस्टर्न रेलवे 955, और भुवनेश्वर आप देखोगे तो यहां पर मेरे भाई 805, और हुबली देखोगे तो दिस इज 92। लेकिन मैं एक बात यहां पर कहूंगा कि यहां पर काफी दोस्त ऐसे होते हैं कि जैसे नॉर्थ के होते हैं। जैसे मान लो दिल्ली का एक बच्चा है, दिल्ली का बच्चा सोचेगा नहीं नहीं सर मुझे थोड़ा सा ना मैं सिकंदराबाद भर देता हूं, या सर मैं चेन्नई भर देता हूं। तो भाई आप जोन सोच समझ के भरना। यदि आप कंफर्टेबल जोन चाहते हो, जैसे आप मेरे भाई नॉर्थ के हो और आप यदि मेरे भाई बॉम्बे भर रहे हो, तो भाई आप सभी के लिए वैकेंसी अच्छी खासी दिख रही है यहां, लेकिन कंपटीशन भी ठीक होता है। यह बात ध्यान रखना, कंपटीशन भी अच्छा होता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चा यही रहना चाहता है। क्योंकि ग्रुप डी का बच्चा यह चाहेगा सर मैं तो घर से बहुत दूर कैसे चला जाऊं। तो काफी दोस्त ऐसे भी होते नहीं जाना चाहते। यह बात ध्यान रखना, साउथ की कम जाती है मेरिट, यह बात सच है। नॉर्थ के यदि अकॉर्डिंग आप देखोगे तो मेरे भाई साउथ की कम जाती है। यहां पर जैसे आप देखोगे तो मेरे भाई चेन्नई में मतलब नॉर्मली रहता, मतलब बहुत ज्यादा हाई नहीं, बहुत ज्यादा कम नहीं। सिकंदराबाद देखोगे तो वही मेरे भाई। लेकिन आप मेरे भाई जैसे गुवाहाटी काफी दोस्त भर देते हैं, यहां पर बॉम्बई, ये न्यू दिल्ली, आप इलाहाबाद, तो यहां पर कंपटीशन बच्चा ज्यादा बैठता है। क्योंकि आप मेरे भाई इधर साउथ में देखोगे तो इतना, मतलब कहने का मतलब देखो तो इतना जॉब में वो ध्यान नहीं देते, अपने बिजनेस या अन्य मेरे भाई काम में अपना ध्यान देते हैं। तो इधर नॉर्थ का ही बच्चा आपको ज्यादातर दिखता है, और वो यदि मेरे भाई नॉर्थ का बच्चा ज्यादातर पूरे साउथ में भर देता है तो वहां कंपटीशन बढ़ जाता है। इसलिए यदि आप इस बार देखोगे, अभी आंसर की ग्रुप डी की आई है, तो आप ये कभी भी मेरे भाई आपके पास 70 के आसपास आपके नंबर बनने चाहिए, मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद में। तो यदि आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से चाह रहे हो, यदि आप अपने पास के जोन भरना चाह रहे हो, तो मेरे भाई आप कंपटीशन थोड़ा अच्छा खासा तैयारी करना। मतलब आपको देखो तैयारी तो करनी है यार, कंपटीशन अब हर जगह। ये मैं कह दूं भाई साउथ में बहुत कम जाएगी, तो ऐसा नहीं है, वहां पर भी मेरिट अच्छी खासी जाती है। आप किसी भी कैटेगरी से, आप किसी भी जोन से हैं, तो 70 के आसपास आपके नंबर आने चाहिए। ये बात ध्यान रखना, जब आप कंपटीशन में जा रहे हो तो आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए। जब तुमको मेरे भाई एक नंबर पक्का करना है तो ठीक है।
यदि आपको एक नंबर पक्का करना है तो मेरे भाई 70 के आसपास आपके बनने चाहिए, ये बात ठीक है। तो यहां पर यदि मेरे भाई आप मेरे भाई कौन सा जोन भर रहे हो तो ये आपके ऊपर, आपकी कंपटीशन पर भी निर्भर करता है। क्योंकि काफी दोस्त, मैं ये बात कह दूं भाई तुम एक काम करो, तुम चेन्नई भर दो, नहीं एक बच्चा कहेगा सर मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मैं तो सर यहां नहीं भरूंगा, मैं तो सर जयपुर ही भरूंगा। तो जयपुर आप देख लो कितनी सारी कट ऑफ जयपुर की मेरे भाई तगड़ी जाती है। तो आप मेरे भाई आपके अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है, लेकिन आपकी थोड़ी बहुत तैयारी कम भी है तो मेरे भाई यदि आपको एक जॉब भी चाहिए तो कोई भी अपने हिसाब से जो मिडिल में मेरे भाई वैकेंसी है और साउथ का जोन है तो वो चूज कर लेना, थोड़ा सा वहां पर सेफ अपने आप को आप महसूस करोगे। तो ऐसा मैं सोचना कि नहीं, तो यहां पर 1000 के आसपास वैकेंसी जहां है और साउथ का कोई भी मेरे भाई अपने अकॉर्डिंग आप वो चूज करोगे। मेरे कहने से भाई मैं कहीं कह दूं, और कहीं का बच्चा है वो अपने हिसाब से भी अपने घर के आसपास भी तो जोन देखता है ना कि भैया कंफर्टेबल मैं हूं, जॉब के बाद मैं आ पाऊं, या मेरे भाई किस तरीका से कन्वेंसिंग है वो आप देखते हो। तो मेरे भाई यदि आपकी थोड़ी बहुत कम भी तैयारी तो साउथ का 1000 के आसपास जो यहां पर वैकेंसीज है वो चूज कर लेना। और काफी ने मेरे भाई भर दिया है तो मेरे भाई उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक बार फॉर्म भरने के बाद ये बात ध्यान रखना, करेक्शन में आप मेरे भाई आरआरबी आप देखते होंगे, जोन चेंज नहीं कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना, क्रिएट एन अकाउंट चेंज नहीं कर सकते हो, तो जोन सोच समझ के भरना। और आप मेरे भाई एक बार देख लेना, क्योंकि प्रॉपर डाटा तभी आ पाता है जब मेरे भाई आरटीआई का रिप्लाई आता है मेरे भैया किसका, रेलवे की तरफ से। तो यहां पर लेकिन आपकी तैयारी कम है, फिर भी आप साउथ का और 1000 के आसपास वाला देख लेना, अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी देख लेना। अपनी तैयारी में यहां पर लगे रहेंगे तो ये अभी मेरे भाई आपने जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया है, क्योंकि लास्ट डेट भी मेरे भाई अब आने वाली है, आप सभी को पता है कि ये 2 मार्च मेरे भैया ये क्या है हमारे पास लास्ट डेट होगी किसकी मेरे भैया, यहां पर क्लोजिंग डेट होगी टाइम एंड ऑनलाइन मेरे भाई सबमिशन एप्लीकेशन की, और 31 जनवरी से मेरे भाई ऑनलाइन हो रहे हैं। तो अपनी तैयारी में यहां पर लग जाएंगे और यहां पर देखोगे जब मेरे भाई करेक्शन की विंडो भी खुलेगी तब आप मेरे भाई यहां पर आरआरबी कैन नॉट बी मॉडिफाइड और क्रिएट एन अकाउंट। तो आप किस जोन को भर रहे हैं एक बार वो भी मुझे सलाह बता देंगे कि सर मैं जोन को भर रहा हूं, अपनी तैयारी में यहां पर लग जाइए। तो साउथ को भरना कम तैयारी और आपकी अच्छी तैयारी है तो मेरे भाई नॉर्थ में कोई सा ही भर लेना, और यहां पर अपना कम से कम 70 स्कोर मान के चलना, ठीक है। तो आप मेरे साथ शाम को डेली साथ में जुड़ सकते हैं, पूरा का पूरा टाइम टेबल एप्लीकेशन बैच के साथ में जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और ये आप सभी के लिए मेरे भाई ये भी है कि जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया फॉर्म फिल कर लेना। ऐसा मत सोचना सर आगे आपके पास फॉर्म की डेट बढ़ेगी, मेरे भाई नहीं बढ़ी तो क्या करोगे, तो एक बार फॉर्म को जरूर फिल कर लें सभी के सभी दोस्त। अब ये बहुत ज्यादा समय नहीं है, यह अंतिम टाइम चल रहा है, 1-2 दिन और ले लेना, ज्यादा से ज्यादा इससे समय मत लेना, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपका फॉर्म ही फिल ना कर पाओ। थैंक यू सो मच।